है ना अपलोड करके ना हो, है ना कल वाला भी और आज वाला भी अब मैं है ना अपलोड करके ही अब इंशाल्लाह मैं है ना सोऊंगा बस। ठीक हो गया कि अच्छा जी। अब हमने है ना कल बात की थी बेसिकली हमारे जो जो अब हम पीएचपी में है ना वेरिएबल्स वगैरह चूज चूज करते हैं, तो है ना उनके बारे में। ठीक है। तो अब आपने है ना कल कल आप एक बात है ना नोट की होगी कि अब ये वाले है ना वेरिएबल में सम टाइम डाटा आता है ना 1 2 3 4 की अब फॉर्म में। ठीक है। और है ना सम टाइम डाटा आता है आपके है ना स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है। तो तो अब हमें अब कैसे पता चलेगा कि है ना कौन सा हर हर डाटा है अब है ना किस टाइप का है। ठीक है। तो अब है ना पीएचपी अब है ना कैसे कैसे अब हमारे है ना डाटे को है ना डिफरेंशिएट करती है बेसिकली। ठीक है। तो वो अब आपको एक है ना पीएचपी भी अब एक टॉपिक प्रोवाइड करती है जिसका नेम है डाटा टाइप्स। व्हाट आर डाटा टाइप्स के जी अब आप ना पीएचपी में है ना कितनी किस्म के आप ना डाटे को आप डील करते हैं। सबसे अब बेसिक है ना जो अब इसकी अब टाइप होगी वो तो है जी, वो अब है हमारी स्ट्रिंग, जो कि के आम तौर पे है ना एग्जाम्पल्स वगैरह आ जाती हैं। ओके जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप है ना डाटा टाइप्स आप एक हो अलाउ करते हैं कि जी आप अपने अपना डिफरेंट टाइप के है ना डाटे को कैसे आपने अपना स्टोर करना है और मैनिपुलेट करना है। ठीक है। तो वो अब पीएचपी अब है ना कहती है कि जी आप वो अब है ना डाटे डाटे को एज ए स्ट्रिंग ले लें बेशक, या आप है ना एज ए अपना इंटीजर ले लें। स्ट्रिंग में होगा कि आपने है ना ये अब अपना हुआ डबल कोटेशन में आपने अब एक कोई भी पैराग्राफ हो गया या या हो अब कोई भी कोटेशन वगैरह होगी वो आपने अब इधर है ना शो करवानी है। ठीक है। और आप है ना इंटीजर इंटीजर टीचर है बेसिकली अब 1 2 3। ठीक है। तो आप इसे अब है ना हो 1 2 3 को भी आप है ना मैनिपुलेट करवा सकते हैं। ठीक है। फिर आगे आता है फ्लोट। फ्लोट होता है बेसिकली अब है ना इंटीजर्स में है ना पॉइंट की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 1.2। ठीक है। या आप आप कर ले है ना 1 2 3.456। ठीक है ना इशारिया, उर्दू में आप इसे अब है ना कहते हैं है ना इशारिया। फिर अब है ना पीएचपी भी अब सपोर्ट करती है बूलियंस को ना हो। बूलियन क्या है? बूलियन होता है आपका का है ना ट्रू और फॉल्स। आप इसे अब ऐसे भी है ना कह सकते हो कि 0 और 1। ठीक है। तो वो आप तो वो अब आपके है ना जीरो को कंसीडर करेगा कि आपका है ना फॉल्स है, और 1 को है ना कंसीडर करता है ट्रू। ठीक है। तो इसके बाद एक होती है अब अरे। अरे का है ना मतलब है इसमें आप है ना मल्टीपल वैल्यूज सेव करवा सकते हो। ठीक है। तो वो अब हम कैसे करवा सकते हैं? तो वो अब एक है ना एक अब रे का है ना पूरा एक टॉपिक है। तो वो आपको अब मैं है ना करवाऊंगा। ठीक है। फिर है जी है ना ऑब्जेक्ट।
बेसिकली है ना ऑब्जेक्ट्स का है ना यूज होता है या बेक है ना बंदे के बारे में या बेक एंटिटी के है ना बारे में ते में अब इंफॉर्मेशन सेव करना। ठीक है। फॉर एग्जांपल के जी अब है ना यूएफ है। तो आप इधर है ना एक क्लास में अब एक है ना बच्चा है जिसका नेम आप रख लें। यहाँ पे कौन कौन है ना, तो ये भी रख लें आप, चले। ठीक है। ये अब एक है ना बचा है अब इसके है ना अगेंस्ट एक किसकी इसकी आईडी होती है। ठीक है। तो वो अब आप कैसे रखेंगे, फर्ज करें इसकी आईडी है 2020 AG1234। ये अब एक है ना इसकी अब कंप्लीट इन्फो है। पहला आप भेजिए, फिर उसके बाद क्या है जी उसका नेम। ठीक है। फिर आपको उसका है ना फादर नेम, तो वो अब एक ही है ना ऑब्जेक्ट में अब एक ही है ना वेरिएबल में सेव होगा। बेसिकली अब ऑब्जेक्ट्स को अब हम है ना यूज करते हैं जब हमने है ना पीएचपी में कोई पीएपीआई वगैरह क्रिएट करनी होती। तो वो एपीआई आपको है ना रिस्पॉन्स देती है ना ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बेसिकली। वो वो आप से वो वो अब आप बेशक समझ लोगे है ना जेसन ऑब्जेक्ट है बेशक वो। ठीक है। तो वो भी एक एक बेसिकली आपको है ना रिस्पॉन्स देती है ना ऑब्जेक्ट की अब फॉर्म। ठीक है। फिर एक अब पीएचपी है ना डाटा टाइप डील करती है नल। नल का मतलब है खाली। आप अगर एक है ना वेरिएबल है, वेरिएबल में अब वैल्यू आ जाती है, कोई भी नहीं है वैल्यू आ जाती है, ना हो एक्स इक्वल टू ना नल है, तो आप इसे बी पीएचपी है ना एक्सेप्ट करती। ठीक हो गया। तो ये अब है जो 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 अब हमारी बेसिक है ना क्या से कहते हैं अब है ना हाँ डाटा टाइप्स हैं। इनसे अब हम अगली अपनी अब क्लासेस में हम है ना डील करेंगे। तो तो अब आज मैं आपको है ना स्ट्रिंग के अब कुछ फंक्शन बताऊंगा कि आप है ना स्ट्रिंग में अब कौन कौन से फंक्शन आप परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है। कि फर्ज करो कि एक आपने है ना स्ट्रिंग ले लिया जी एक्स। एक्स इक्वल टू माई नेम इज जयराम। ठीक है। ये अब एक है ना मेरी क्या है स्ट्रिंग है। ठीक है। मैं अब है ना चाह रहा हूँ कि ये इसकी मैंने अब लेंथ फाइंड आउट करनी है कि आप इसमें कितने करेक्टर्स हैं। तो मैं अब क्या करूंगा इको और इधर मैंने लिखा str स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है। और इसमें मैंने अपनी है ना स्ट्रिंग वाले वेरिएबल को पेश कर दिया। मैं अपने ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पर आगे लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी क्लास। इसे मैंने ओपन किया तो ये अब मुझे बता रहा है कि आपकी है ना स्ट्रिंग में इस वक्त है ना 18 कैरेक्टर हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब अगर मैं है ना चाह रहा हूँ कि ये तो आ रहे हैं मेरे पास ना ओहो करेक्टर्स आ रहे हैं। मैं अब है ना चाह रहा हूँ कि जी इसमें अब कितने है ना वर्ड्स हैं, तो वो मैं बता दें str_word काउंट। सेव किया, यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, तो अब इसने है ना मुझे बता दिया है कि मेरी स्ट्रिंग में
फोर वर्ड हैं। कौन कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4। ओके। फिर अब मैं है ना चाहता हूं कि मेरी अब है ना स्ट्रिंग जो है वो अब रिवर्स हो जाए। कि अगर मैंने अब है ना लिखा है ना माई नेम इज शेराम, तो तो वो अब है ना हो एम से अब से है ना से अब शुरू हो, और है ना हो एम पे आके अब खत्म हो। ठीक है। तो मैं अब इधर क्या लिखूंगा? STRREV, स्ट्रिंग रिवर्स। ठीक है। रिफ्रेश किया, ब्राउजर ओपन किया, ये आ गया जी। अब देखिए, ये अब है ना मैं पूरी स्ट्रिंग इसने है ना उल्ट कर दी। माई नेम इज शेरा। ओके हो गया। अच्छा जी, अब मैं है ना चाह रहा हूं कि मैंने अब जो है ना स्ट्रिंग ली है, इसमें से अब मैंने है ना कोई पर्टिकुलर वर्ड जो है वो अब मैंने है ना सर्च करना है। ठीक है। ये ये तो अभी अब एक है ना कि वो दूसरा है ना, मैं मैंने अब एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। सम टाइम है ना, अब हम है ना बात करते हैं कि हो एआई मॉडल है जी। है ना, वो एआई है ना मॉडल करता क्या है जी? आपके अब वर्ड्स को है ना रीड करता है। ठीक है। तो वो अब है ना वो अब है क्या कि जी आपके है ना वर्ड्स में से अब वर्ड्स वर्ड्स को निकालता है। फिर अब वर्ड्स को है ना सेव करके या एक है ना अलग स्ट्रिंग बना लेता है। मैं अब है ना चाहता हूँ कि जी अब एक मेरा है ना, मैं अब एक इधर से लेता हूँ पैराग्राफ, और अब मिक्सम का जो होता है टेक्स्ट है ना, तो मैं अब उससे उसे है ना उठा लेता हूँ इधर। मैं है ना इसे उठा लेता हूँ, ये अब मेरा हो गया पैराग्राफ। इससे मैंने अब कॉपी किया, अपने अब ये वाली स्ट्रिंग में रखा। ठीक है। मैं अब है ना चाहता हूं कि जी इसमें है ना सिट, मैं मैंने अब एक पूरा पैराग्राफ पढ़ा, तो मुझे अब एक है ना रिक्वायर्ड वर्ड तो नहीं मिला बेसिकली। मैं अब है ना चाहता हूँ कि जी इसमें है ना सीट कहाँ लिखा हुआ है, तो वो वाली अब मुझे पोजीशन दे दे। ठीक है। तो मैं अब क्या क्या करूंगा, एक है ना फंक्शन है PHP का स्ट्रिंग पोजीशन। क्या गया? स्ट्रिंग पोजीशन। स्ट्रिंग पोजीशन क्या करेगा? है ना हो इसका या पहला पैरामीटर मेरा है हो मेरी है ना स्ट्रिंग का वेरिएबल, तो वो वाला मैंने अब पास आउट कर दिया। मैं अब है ना चाहता हूं अब इसमें से मुझे क्या बताए कि है ना सिट कहाँ लिखा हुआ है, SIT सिट। ओके। यहाँ पर आया, सेव किया, तो इसने अब मुझे है ना बता दिया है आप 18 कैरेक्टर्स के बाद आपका है ना सिट वर्ड है। ये अब तकरीबन है ना 18 कैरेक्टर्स बनते हैं। ठीक है। तो फिर उसने अब मुझे है ना बताया कि आपका है ना सिट कैरेक्टर की है ना पोजीशन इधर से स्टार्ट होती है। ठीक हो गया। फिर अब मैं है ना चाहता हूं कि जहां पे मैं पे अब लिखा हुआ है ना सिट, वहां पे अब है ना कुछ और प्लेस हो जाए बेसिकली। ठीक है। तो मैं अब इधर इधर एक है ना फंक्शन है STR_रिप्लेस। रिप्लेस में अब क्या आ रहे हैं? 3 पैरामीटर हैं। कौन कौन से? कि, कि आप है ना सर्च क्या कर रहे हो। यहाँ पे मैंने लिखा जी, मैं है ना सर्च कर रहा हूँ सिट। सेकंड पैरामीटर है आप अब क्या रिप्लेस करना चाहते हो, वहां पे सिट की है ना जगह पे आप कि क्या रिप्लेस करना चाहते हो।
तो मैं अब इधर लिखता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टैंड रिप्लेस करना चाहता हूँ। ओके। फिर अब किस में से कौन सा है ना टेक्स्ट है, कौन सा या वेरिएबल है, तो वो अब मेरा है ना थर्ड पैरामीटर है $एक्स। सेव किया, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया, तो इसने अब आप देखें जहां पर सीट लिखा हुआ था वहां अब इसने है ना स्टैंड कर दिया, मतलब वर्ड है ना रिप्लेस कर दिया। क्यों गया? तो ये अब कुछ इसके है ना फंक्शंस थे आप है ना स्ट्रिंग पे अब कौन कौन सी अब वर्किंग परफॉर्म करवा सकते हो। देखो ऐसे अब वो है ना काफी अब फंक्शन हैं, तो वो आप लोग अगर है ना सर्च करेंगे आपको अब मिलेंगे भी। ठीक है। तो वो अब अगर है ना मैं अब बताना ही बैठूंगा तो फिर तो अब हम एक दो वीक है ना इस पे ही लगा देंगे। ठीक है। तो ये अब इसके ना बेसिक बेसिक फंक्शन थे। तो अब हम बात करते हैं कि जी वैसे ही आप है ना नंबर्स पे भी तो कुछ फंक्शन अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के जी अब आप है ना, सर इसे पिछले वाला एक बार बताइए। क्या समझ नहीं है मुझे। सर जो आपने इसे पिछले करवाया है वो 18 कैसे आया था, वो जरा वो बताइएगा दोबारा। एक मिनट मैं बताता हूँ। वो आया था कि मैंने है ना सीट की है ना पोजीशन फाइंड आउट करनी थी कि अब इसकी है ना सीट की पोजीशन है क्या, कहाँ पे अब पे है ना शुरू हो रहा है सीट का पहला वर्ड। ठीक है। तो वो अब है ना शुरू हो रहा है आपका है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना, और 18 के बाद है ना शुरू हो रहा है वैसे। जी सर आ गई ये, समझ, थैंक यू। अली हैदर अपना है ना कैमरा को बंद करो। अच्छा जी। फिर अब है ना वैसे ही अब हम है ना नंबर्स पे भी अब कुछ फंक्शन अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है। कि जी आप एक है ना मैंने अब इनपुट फील्ड बनाई हुई है, तो मैंने अब है ना देखना है कि जी अब वो वो वाले है ना वेरिएबल की वैल्यू है ना इंटीजर ही है कि अब और कुछ है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर अब वैल्यू है जी 1 2 3, एक्स की वैल्यू है। ठीक है। तो मैं अब है ना देखना चाह रहा हूँ कि क्या क्या अभी ये वाला है ना इज इंट है। ठीक है। और क्या है जी एक्स। ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ तो ये अब मुझे वैल्यू दे रहा है 1। मैंने अभी अब आपको है ना बताया था आप प्रोग्रामिंग में है ना 1 का मतलब होता है ट्रू, और है ना 0 का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है। फिर अब अगर मैं अब इधर है ना लिखता हूँ जी 1 2 3.5, ये ये हाँ ये सर। अब है बेसिकली है ना फ्लोट है ना वैल्यू वैसे। ठीक है। तो जी मैं अब इधर है ना रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आनी है ना चाहिए थी 0। तो है ना बेसिक बेसिक है ना कली कली अब इको इको है ना 0 की वैल्यू अब शो नहीं करवाता। ठीक है। तो तो वो अब आपको है ना शो करवाने के लिए आप इधर इधर करेंगे कि अब एक है ना PHP का फंक्शन है var डम। ये ये अब आपको है ना देता है वैल्यू के, क्या उसका नाम है कि क्या अब है ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है। तो मैं अब इसे इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आ गया है वैल्यू क्या है इसकी जी फॉल्स है। ये अब है ना मेरा है ना इंटीजर हो नहीं है बेसिकली, ये अब एक है ना फ्लोट
बना दिया मैंने अब। ठीक है। तो तो अब ऐसे ही से ही और भी आप तो है ना हो अब टीचर के हो फंक्शन है। मैं अब अगर है ना देखना हो चाहता हूँ कि क्या चीज है या फिर फ्लोट है ये। ठीक है। तो अब मैं इधर लिखूंगा ना इज फ्लोट का फंक्शन, यहाँ पर आऊंगा रिफ्रेश किया तो आगे वैल्यू जी ट्रू है। ठीक है। फिर अब अगर मैंने अब देखना है कि ये है ना इनफाइनाइट है, तो वो भी अब हम मना हो उसका है ना उसका फंक्शन है इज फाइनाइट। फाइनाइट का है ना मतलब होता है अब है ना जिसकी वैल्यू है ना इंक्रीज ना होती हो, सिर्फ एक है ना जगह पर अब रुक जाए। ठीक है कि अब मैं अगर है ना डिवाइड करता हूँ है ना 10 को 5 से, तो वो अब है ना क्या होगा जी, 5 टू 10 हो जाएगा। ठीक है। तो, तो आपके है ना पॉइंट के या बाद वाली वैल्यू है ना रुक जाए है ना इंक्रीज ना होती हो। ठीक है। तो वो भी अब आपको है ना बता देगा ये। ठीक हो गया। और इसके बाद बाद है ना एक आपका फंक्शन है इज एन ए एन का है ना मतलब होता है कि है ना नॉट अ नंबर। ठीक है। तो तो अब हमें अब है ना ये अब बता देगा कि जी अब ये वाला एक है ना नंबर है कि हो नहीं है। ये अब एक है ना बेसिकली अब एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक है। तो तो अब है ना नॉट आ नंबर। अब इस ये अब बता रहा है अब इसकी वैल्यू फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है कि है ना ये अब एक है ना ए ये अब एक है ना नंबर है बेसिकली। ठीक है। तो तो अब अगर इधर मैं है ना लिखता हूँ कि कोई एबीसी आ जाता है, तो मैं अब इसे है ना रिफ्रेश करता हूँ। अब इस ना हो इसने है ना एरर दे दिया है। यहाँ पे आना है ना एक एग्जांपल है जी एकोस 8। तो आप इसकी ना हो इसकी आउटपुट है ना हमारा अब एक है ना नंबर नहीं आएगा बेसिकली। ठीक है। मैं अब इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया जी कि है ना ये अब एक नंबर नहीं है, ट्रू है ये बेसिकली। ठीक है। तो वो आपने अब इस ना हो इन है ना वो चीजों के अब फंक्शंस को आपने अब देख लेना है। ठीक है। यहाँ पे आप अगर आओगे ना W3 स्कूल्स पे, फिर आपको अब इधर है ना इसके अब स्ट्रिंग के फंक्शन सारे सारे अब इधर आपको मिलेंगे। ठीक है। फिर आगे अब आ रहे हैं नंबर्स के अब फंक्शन है ना इंटीजर वगैरह। फ्लोट के अब फंक्शन है ना इज फ्लोट है कि हो नहीं है। फिर आगे आगे अब है ना ये अपना इन्फिनिटी वाले अब फंक्शन है, तो वो आपने अब इधर से देख लेने हैं। ठीक है। फिर आते हैं जी अब मैथ वाले फंक्शन। ना हो मैथ मैथ में अगर आपने अब है ना अब पाई की वैल्यू अगर आपने अब लेनी है, फिर आप अपना सिंपल ही अब लिख लोगे इको। और है ना इको में आप इधर प्रिंट करवा दोगे कि पाई की वैल्यू, वो जो जो आपने मैथ में है ना पढ़ा होगा बेसिकली। ठीक है। इधर आगे आप रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई है 3.11415। ठीक है। ऐसे ही आप इधर आ जाते हैं कि अगर आपने है ना मिनिमम नंबर फाइंड करना है, तो वो आप इस हमें से है ना मिनिमम नंबर आप बता देगा आपको। अगर आपने मैक्सिमम फाइंड करना है, तो वो आपको मैक्सिमम है ना बता देगा।
तो अब एबीएस का है ना मतलब होता है कि जी है ना नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में करना। फिर इधर आप एक है ना फंक्शन है स्क्वेयर रूट का। अगर आपने अब किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट लेना हो तो ठीक है। फिर है जी राउंड का फंक्शन है, ठीक है। और आगे आगे अगर आपने अब कोई भी है ना रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं तो वो अपने आप इधर से अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। सिर्फ आपने अब है ना ये वाले अब तीनों के फंक्शंस आपने प्रॉपरली है ना रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। तो अब हम अगली क्लास में है ना सुबह वाली अब क्लास में अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। और हम पढ़ेंगे है ना ऑपरेटर्स एंड कंडीशंस के बारे में। ऑपरेटर्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो ये अब हम एक अपनी मतलब क्लास में अब हम तीनों चीजें इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। ठीक हो गया।